हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको मैं अपलोड करते रहूँगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक देखना है हाई रिस्क प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट में अपलोड किया हूँ। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिसमें मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस विदाउट डिले। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रो डिस्कस करेंगे। तो इसमें दे रहा है एन इक्टोपिक प्रेगनेंसी इज वन वेयर इम्प्लांटेशन ऑकर्स एट ए साइट अदर देन यूट्राइन कैविटी सच एज यूट्राइन ट्यूब ओवरी फर्स्ट। यानी कि इसमें यही बोल रहा है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का। यानी कि आप लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस में होता है। तो अगर नॉर्मल इम्प्लांटेशन ना होकर, यानी कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना होकर यूट्राइन ट्यूब में हो जाए, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें, या ओवरी में हो जाए, या सर्विक्स में इम्प्लांटेशन हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो डिफिनेशन हम लोग का यही है कि अगर यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना होकर यूट्राइन ट्यूब ओवरी या सर्विक्स में होता है तो उसको हम लोग इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। कॉजेज क्या क्या हो सकता है? तो कॉजेज इसमें दे रहा है कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज सच एज हाइपोप्लेजिया। यानी कि जो कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज होता है, जैसे कि हाइपोप्लेजिया का अगर किसी को कंडीशन देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशंस में उस फीमेल्स को इक्टोपिक प्रेगनेंसी का कंडीशंस देखने को मिल सकता है। टीवर डाइवर्टिकुलम, यानी अगर किसी फीमेल्स को टीवर डाइवर्टिकुलम का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशंस में इक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकता है। प्रीवियस इन्फेक्शंस सच एज पोस्ट एबॉर्टल सेप्सिस, परप्यूरल सेप्सिस, गोनोरिया एंड टीबी। यानी कि अगर किसी फीमेल्स को पोस्ट एबॉर्टल सेप्सिस, यानी कि प्रीवियस में एबॉर्शन के चलते उसको इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसके चलते भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज कर सकते हैं। परप्यूरल सेप्सिस, यानी कि जो परप्यूरियम का फेज होता है, अगर उसमें ज़्यादा हेमरेज वाले कंडीशन देखने को मिला हो तो उसके चलते अगर इन्फेक्शन हुआ हो तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। या गोनोरिया जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है उसके चलते भी कॉज कर सकता है, और टीबी के चलते भी कॉज कर सकता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। सर्जरी इन द यूट्राइन ट्यूब, यानी जो फैलोपियन ट्यूब होता है और उसका सर्जरी हुआ है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है। यूज ए इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कि अगर कोई फीमेल्स इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज कर रही है तो उसके चलते भी देखने को मिल सकता है। इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन विद गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि आप लोग देखते होंगे किसी किसी को इनफर्टिलिटी वाले केसेस देखने को मिलता है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए हम लोग गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स का जो टैबलेट्स होता है, जो दवाइयाँ होता है, उसको हम लोग देते हैं, जो कि ओवुलेशंस को क्या करता है, ओवुलेट करता है, यानी कि ओवुलेशन को इंड्यूस करता है, यानी कि ओवुलेशन करवाता है ये सब हार्मोन्स। तो अगर वो उसका दवाई चल रहा है तो इस कंडीशन में देखने को इक्टोपिक प्रेगनेंसी का केसेस देखने को मिल सकता है। इंडोमेट्रोसिस, यानी कि इंडोमेटाइटिस होगा तो इंडोमेट्रियम जो लेयर होगा उसमें इन्फ्लामेशन होगा। इसमें दे रहा है इंडोमेट्रोसिस, तो इसमें यानी कि यही होगा, जो इंडोमेट्रियम लेयर होता है उसमें जो एबनॉर्मल सेल्स होता है उसका ग्रोथ हो जाता है, तो उसके चलते भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकता है। आउटकम क्या क्या हो सकता है, यानी कि अगर फीमेल को किसी को इक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है तो क्या क्या देखने को मिल सकता है? तो ट्यूबल एबॉर्शन, यानी कि अगर फेलोपियन ट्यूब में होगा तो वहाँ पे ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर पाएगा तो उसके चलते एबॉर्शन वाले केस देखने को मिल सकता है। ट्यूबल रप्चर देखने को मिल सकता है। ट्यूबल मोल देखने को मिल सकता है। पेल्विक हिमेटोफिल्स, यानी कि ब्लीडिंग क्लॉट्स देखने को मिल सकता है पेल्विक ट्रैक में, पेल्विक जो ट्रैक होता है उसमें। सेकेंडरी एब्डोमिनल देखने को मिल सकता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? एमनोरिया वाले केसेस देखने को मिल सकता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा। एक्यूट लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है। नोजिया होगा। रैपिड एंड ट्रेजिड पल्स होगा उस फीमेल्स का। ट्रेकिपिनिया, यानी कि उसका जो पल्स रेट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। हाइपोटेंशन, उसका बीपी लो हो जाएगा नॉर्मल से। एब्डोमिनल टेंडरनेस देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं? रिसोसिएट इफ द पेशेंट विथ एन एक्यूट रप्चर, यानी कि अगर, यानी कि कम ड्यूरेशन का रप्चर हुआ है, यानी कि तत्काल का अगर कोई रप्चर हुआ है, जैसे कि ट्यूबल एबॉर्शंस में अगर कोई हुआ है तो उसको हम रिसोसिएट कर लेंगे इक्विपमेंट के सहारे। यानी कि अगर फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हुआ है और उसमें एबॉर्ट हो गया है तो उसको हम लोग पूरा क्लीन कर लेंगे, रिसोसिएट कर लेंगे। इसमें दे रहा है द रप्चर ट्यूब इज रिमूव बाई सल्फिंगोटोमी, यानी कि अगर
ट्यूब रप्चर कर गया है तो उसको हम रिमूव करते हैं सल्फिंगोटोमी जो प्रोसीजर होता है उसके द्वारा। इफ द ट्यूबल प्रेगनेंसी इज द प्रोसेस ऑफ ट्यूबल एबॉर्फन द प्रोसेस इनकम्प्लीट बाय द सक्शन ऑफ फ्यूमेटेड एंड, यानी कि उसमें यही बोल रहा है कि अगर फीमेल को ट्यूबल एबॉर्फन्स देखने को मिलता है तो उस कंडीशंस में उसको कम्प्लीटली सक्शन के सहारे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल, यानी कि जिस फीमेल को एबॉर्फन हुआ है, जिसको इक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है तो वो एबॉर्ट होगा ही, तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स देना है। यानी कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट में हम क्या दे सकते हैं किसी फीमेल को अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है तो उसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट में यही देंगे उस फीमेल्स को कि आप जो भी मेडिकेशन से उसको टाइम टू टाइम ले, ये होता रहता है, नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं होगा। यानी कि जो भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन से उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, जो कि ये काउंसलर्स होता है उसको प्रोवाइड करेगा, जो भी नीड होगा उसको काउंसलिंग देगा उस फीमेल्स को। तो इसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट में हम लोग यही दे सकते हैं उस फीमेल को। यानी कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट में मैंने यही देंगे कि जो भी दवाइयाँ है उसको टाइम टू टाइम बताएंगे करने के लिए, और जो भी स्ट्रेस रिड्यूस होगा, रिडक्शन जो थेरेपी होगा उसको देंगे, यानी साइकोथेरेपी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था वह सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।